प्रोफेसर अखिल, सबसे पहले आपके पास इसलिए आ रहा हूं, आप ही हम लोगों के बीच में शिक्षक हैं, और शिक्षक के तौर पे जरा मैं एक चीज समझना चाहता हूं कि जो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है, खास करके सरकार के जो हर चीज में वो कहती है सिक्योरिटी कंसर्न, उस पे क्या आपको लगता है कि कुछ रोक लगेगी? क्योंकि अभी तक तो ऐसा रहा है कि जो भी कुछ सरकार कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उसको ये लोग मानने वाले नहीं है। सरकार कहती है हेट स्पीच, अरे माफ कीजिएगा, कोर्ट कहता है हेट स्पीच इंपोर्टेंट, ये जाके उसके 10 दिन बाद देश का गृह मंत्री बिहार में कहता है कि उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। मैं इनिशियली आप ही से समझना चाह रहा हूं कि एक तरफ तो ये बहुत फाल रीचिंग फैसला है, लेकिन साथ में क्या कुछ इससे लगाम लगेगी इनकी हरकत के ऊपर? प्रोफेसर अखिल। देखिए आनंद जी, वास्तविकता में इस समय भारत की जो प्रतिष्ठा पूरे विश्व में है, जिस प्रकार से हर क्षेत्र में खराब हो रही है, अदानी के मामले में हो रही है, हमारी अर्थव्यवस्था के मामले में हो रही है, हमारे जो आंकड़े हम लोग दे रहे हैं उसके बारे में हो रही है, आज की तारीख में अगर कोई एक होप हमारी और पूरे विश्व में हमारी प्रतिष्ठा को कोई बढ़ा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट बढ़ा रहा है। जो अब के जजमेंट से लग रहा है, जस्टिस चंद्रचूड़ जिस प्रकार से निर्णय ले रहे हैं और आज की जो न्यायिक प्रणय, अब मुझे हम लोगों को ये लगने लगा है भारतवासियों को कि हमारी जो प्रतिष्ठा गिराई गई है राजनीतिज्ञों द्वारा और एक विशेष वर्ग के राजनीतिज्ञों द्वारा, उसको अगर कोई सुधार रहा है और ये मैसेजिंग कर रहा है पूरे वर्ल्ड को कि हमारे यहाँ स्थिति इतनी खराब नहीं है, हम बचाएंगे, वो है जस्टिस चंद्रचूड़ और वो है सुप्रीम कोर्ट। दूसरी चीज आनंद जी, तो मैं समझता हूं, मैं शिक्षण के संदर्भ में आपसे बात करता हूं। जब मैं क्लास में जाता हूं, मैं दो प्रकार के टीचर्स देखता हूं। एक टीचर होता है जो कहता है कि नहीं प्रश्न मत पूछो, अगर कोई स्टूडेंट प्रश्न पूछता है उसको डांटता है, अच्छा बहुत तुम्हें देखेंगे, तुम्हें इंटरनल में देखेंगे, तुम्हें मार्क्स देखेंगे, वो इसलिए कि वो अंदर से भयभीत होता है, वो टीचर डरा हुआ होता है। और एक टीचर वो होता है जब वो कक्षा में जाता है तो कहता है बेटे जितने प्रश्न है पूछो, इसलिए पूछो कि मैं भी नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर होके आऊंगा, मुझे सब चीज नहीं पता है लेकिन मैं तुम्हारी हर जिज्ञासा को शांत करूंगा, ये मेरे शिक्षक का धर्म है कि मैं तुम्हारे हर प्रश्नों का जवाब दूं क्योंकि मैं अच्छे समाज की संरचना करना चाहता हूं। डरपोक टीचर क्या करता है, वो कहता है मैं मोनोलॉग करूंगा, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा नहीं, मैं तुमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, तुम्हें प्रश्न नहीं पूछने दूंगा, अगर तुम प्रश्न पूछोगे तुम्हारे नंबर काट लूंगा। और वही आदमी जो राजनीतिज्ञ होता है तो कहता है राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला दूंगा क्योंकि मैं ही राष्ट्र हूं, मेरे खिलाफ बोलोगे, मेरे से प्रश्न पूछोगे तो राष्ट्रद्रोह लग जाएगा। वो मोनोलॉग करता है, वो मन की बात करता है। तो ये टीचर्स भी मन की बात करते हैं, ये राजनीतिज्ञ भी मन की बात करते हैं। तो देखिए वास्तविकता में ये आदमी जिस प्रकार का आदमी होता है, ये डरपोक आदमी होता है। आपके सनातन धर्म में, हमारी पुरातन परंपराओं में शास्त्रार्थ का स्थान था। आपको काशी के जो शास्त्रार्थ हुआ उसका संदर्भ पता होगा, क्योंकि हमेशा यह हुआ कि जब ज्ञानी लोग जब होते हैं, जैसे किसी एक विचारक ने कहा कि मूर्खों की सभा में बोलना मत और बुद्धिमानों की सभा में चुप मत रहना, तो ये चाहते हैं ऐसा मूर्खों का समाज बना देना जहां ना कोई पूछे ना कोई बात करे, केवल जो ये मोनोलॉग करें उसको सुनता रहे। अरे हम कैसे समाज की संरचना करना चाहते हैं, हम तो ऐसे बौद्धिक समाज की संरचना करना चाहते हैं कि आनंद जी आप मेरी टिप्पणी कीजिए, और हमारे तो पुराने जितने वो करने वाले थे कथा का, उन्होंने कहा कि निंदक नियर राखिए। अरे अगर मुझे निंदा नहीं करेंगे आपके, अब मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि मुगल किंग थे, उनका तो घंटा टका था उनके किले के बाहर कि जिसको भी कोई शिकायत हो घंटे को आके बजा दे और वो बाहर निकल के उसका वो करेंगे। अरे प्रजा की बात अगर आप सुनेंगे नहीं, अगर लोगों की बात सुनेंगे नहीं, अच्छा प्रजा की बात सुनाएगा कौन? प्रजा की बात जो है फोरम सुनाएगा, आप जैसे जो चैनल्स हैं वो सुनाएंगे। अगर आपको नहीं बोलने दिया जाएगा, न्यायालय को भी अपमानित किया जाएगा। आप फेसबुक और व्हाट्सएप पे देखिए जस्टिसेस के खिलाफ जिस प्रकार की टिप्पणी की गई है, उनके चरित्र के ऊपर और उनकी सत्यनिष्ठा के ऊपर, ये देश पे कलंक है। पूरा विश्व देख रहा है कि भारत में किस प्रकार का हमारे गिरावट आई है, लेकिन ये जो घटनाएं घट रही हैं, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी समझ ली है। अगले 2-3 महीने में वो भारत के लोकतंत्र को भी बचाएगा, भारत की प्रतिष्ठा को भी बचाएगा। और हमें, जब तक चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, हमें विश्वास है कि भारत की गिरी हुई प्रतिष्ठा, जो इस समय का शासन तंत्र गिरा रहा है, उसे उठाएंगे और भारत का मस्तक
ऊंचा करेंगे, जिसकी हम जैसे भारत प्रेमी और राष्ट्र प्रेमी लोगों को इच्छा है। आनंद जी। तो सर अखिल, आपसे एक चीज और समझनी थी, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। अच्छा, उससे पहले मैं जो अभिषेक जी ने एक बात कही थी बाबा की, वो अब बाबा जी नहीं रह गए हैं, वो लाला जी हो गए हैं। बाबा जी से तो बहुत पहले हुआ करते थे, आज से 10-20 साल पहले जब वो कुछ करते, अब वो लाला जी है। खैर, प्रोफेसर अखिल, मैं समझना एक चीज और चाह रहा हूं। जो अभिषेक जी ने एक बात कही, इन्होंने एक डिग्री की बात कही, उस डिग्री को लेके बहुत चर्चा है। उस डिग्री को लेके ये भी चर्चा है कि उसको, उस डिग्री को सही करने के लिए गांधी जी के पास डिग्री ही नहीं थी, ये सब आर्गुमेंट किया जा रहा है, वो एक अलग बात है। मेरा कहना यह है कि ये वो डिग्री सही है नहीं सही है, उसको उनके सहपाठी या उनके शिक्षक या उनके साथ, मतलब कोई तो दिखना चाहिए, वो सब अपनी जगह है। मैं प्योरली टेक्निकल बात पे आ रहा हूं। मैंने इलेक्शन को, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इलेक्शन में को बहुत ही क्लोजली देख रहा हूं। पिछले 1977 से कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जब मैं उस इलेक्शन का पार्ट ना हूं। जो इलेक्शन में आप जब हलफनामा आप देते हैं, उस हलफनामे में आप 2-3 चीजें देते हैं। एक, आप अपना हलफनामा देते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड का, कि आपके ऊपर कोई मुकदमा हुआ है नहीं हुआ है क्या है। एक आप अपनी संपत्ति का देते हैं, और एक आप अपना जनरल देते हैं कि आपका नाम, आपकी बीवी का नाम, आपके पिता का नाम, आपकी उम्र, आपकी शैक्षिक योग्यता, इत्यादि इत्यादि। और ये हलफ अंडर ओथ देते हैं आप, इसको स्टैम्प पेपर में वो दिया जाता है, जिसकी कानूनी मान्यता यह है कि वो इट इज अ एफिडेविट अंडर ओथ। अब मूल बात यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक आजम खान साहब है, उनके लड़के की सदस्यता इसलिए गई कि उन्होंने एक झूठा हलफनामा अपने जन्म तिथि का, उनकी जन्म तिथि को उन्होंने झूठ बोला। अगर इसी स्टैंडर्ड को आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, उसके बाद, क्योंकि हमारे देश में अगर कोई नेता कोई एक शैक्षिक योग्यता देता है, तो क्या ये हक नहीं है किसी का भी। अब वो अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने फाइन लगा कि वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ये बात उठेगी उठेगी कि भाई ये डिग्री असली है कि नकली है। क्योंकि बड़ी बात है, मैं आज किसी से बात कर रहा था, उनका कहना यह है कि अगर ये डिग्री नकली है तो इस देश का 46 लाख करोड़ का बजट है, और उस 46 लाख करोड़ की के बजट की चाबी आप उसको दे रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आप चाबी कैसे दे सकते हैं? ये चीजें रिलेटेड हैं। तो मेरा एक प्रोजा अखिल, आप तो इस शिक्षा से रहे हैं, बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए, अगर ये कोई झूठ बोल रहा है तो उसको कैसे, मतलब हाउ, ये सारी चीजें अब इसी में डिसाइड होंगी कि अगर वो वोट आपको ज्यादा मिल गया तो आप झूठ बोलने का भी आपको सर्टिफिकेट मिल गया है या आपको लाइसेंस मिल गया है। थोड़ा इस पे भी थोड़ा समझाइएगा प्रोजा अखिल। देखिए, बिल्कुल आनंद जी, आपने सही बात कही। असली मुद्दा है सत्यनिष्ठा का। अगर मैं नौकरी पाऊं और ये कहूं अपने एम्प्लॉयर से कि मैंने इंजीनियरिंग बीएचयू से की है, और कल सिद्ध हो कि मैंने इंजीनियरिंग बीएचयू से नहीं की थी, आईटीआई से की थी, वो मुझे केवल नौकरी से नहीं निकालेंगे, मुझे जेल भेज देंगे। ये प्रश्न है सत्यनिष्ठा का। दूसरा प्रश्न ये है वैवाहिक विवरण का। आप शादीशुदा हैं, आप तलाकशुदा हैं, या आपकी पत्नी मृत हो गई, ना आप तलाकशुदा हैं, ना बीवी आपके साथ रहती है, ना आप शादीशुदा हैं, आप हैं क्या? ये प्रश्न है सत्यनिष्ठा का। अब देखिए, असली मुद्दा क्या है। जैसे आपने कहा कि आपने चाबी एक ऐसे आदमी को दे दी, तो मोदी जी इस पे तो दोषी नहीं है, इसलिए कि उन्होंने चाबी वो अडानी जी को दे दी। तो आज की तारीख में चाबी मोदी जी के पास नहीं है, ये चाबी जो है अडानी जी के पास है। आप सोचिए, आज ये खबर खुली है, एक पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर करके एक कंपनी है, जितने भी अडानी के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स ये पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो करती है, ये एक चीनी नागरिक जो है उसके द्वारा चलाई जाती है। अब देखिए, प्रश्न चिन्ह आप भी पहले उठाते थे, हम भी उठाते थे। इतनी बड़ी कॉन्ग्लोमरेट जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पूंजीपति है, उसके यहां केवल 22,000 लोग नौकरी क्यों करते हैं? क्योंकि वो इसलिए नौकरी नहीं करते कि पूरा को पूरा सब कॉन्ट्रैक्ट जो है मोदी जी ने दिया अडानी जी को, अडानी जी दे दिया पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो एक चीनी कंपनी है। तो सारे एम्प्लॉय जो है वो तो चीनी कंपनी चला रही है, तो देश की अर्थव्यवस्था तो चीनी कंपनी चला रही है। तो देखिए, ये सत्यनिष्ठा का प्रश्न है। ये मुद्दा इस बात का है। देखिए, मैं आज अपने साथ 100 इंजीनियरिंग के अपने क्लास फेलोज, और कोई एक तो कम से कम होगा, एक स्टूडेंट तो होगा जो ये कहे कि मैंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस किया है। पूरे हिंदुस्तान में एक तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होगा।
अरे कोई तो टीचर कहेगा कि मैंने पढ़ाया है, कोई तो जूनियर कहेगा कि मेरे सीनियर थे। देखिए प्रश्न ये तो अब हो गया, अच्छा जो वहां के कोर्ट ने निर्णय लिया और 25,000 का मुकदमा वो कर दिया, दंड दे दिया, वास्तविकता में आनंद जी इस केस को उन्होंने और फैला दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारे कोर्ट और सारे लोग जो हैं ये सारे के सारे मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने केवल केस को खत्म कर दिया होता और 25,000 का फाइन लगा के, तो उन्होंने अब लोगों की और जागरूकता को बढ़ा दिया है। पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। देखिए सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोअर कोर्ट जो है इनको ट्रोल किया जाता है, इनको डराया जाता है, इनको धमकाया जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से। इस कदम से क्या हुआ है मैं परिवर्तन आपको बताता हूं। पहले मेरी 60 क्लास की कक्षा में 59 बच्चे ये कहते थे कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है। एक साउथ इंडिया का बच्चा था जो कहता था नहीं मोदी का विकल्प है राहुल गांधी। आज की तारीख में 60% बच्चे मेरी क्लास के, जो मेरा सैंपल है, वो ये कहते हैं कि मोदी जी की डिग्री भी गलत है, उनकी पत्नी का मामला भी गलत है, अडानी का मामला भी गलत है, किरण भाई पटेल का मामला भी गलत है। और ये सारे के सारे दोषी जो निकल रहे हैं केवल गुजरात के निकल रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु और महाराष्ट्र के नहीं निकल रहे हैं। जितने भी लोग निकल रहे हैं गुजरात के निकल रहे हैं। इसका माने गुजरात के लोगों को खुली छूट दे दी। और आप कह रहे थे आनंद जी आप बड़ा सोच समझ के बोलते हैं, कल कोई मुकदमा ना हो जाए। आप सोच समझ के नहीं भी बोलेंगे तो मुकदमा हो सकता है, उसके लिए कोई उन्हें आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए अगर आप सामूहिकता में चलेंगे, अब आप सामूहिक शक्ति में चलेंगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, और इसमें ये जो राजनीतिक विपक्षी दल हैं उन सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें पूरा विश्व देख रहा है, पूरी दुनिया हमको देख रही है। अडानी के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट्स में मुकदमे उठेंगे, आज मुझसे लिखवा के रख लीजिए। आपका सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी कोई भी निर्णय ले ले, जैसे इनके समधी साहब जो हैं गौतम भाई अडानी के, लंदन के कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई ने जैसे इनको एक प्रकार से केस को बंद कर दिया था, हम इसकी सुनवाई करेंगे, इंटरनेशनल मसला है, ये इंटरनेशनल मसले हैं, ये दबेंगे नहीं। तो इसलिए वास्तविकता में एक दूसरे का हाथ पकड़िए, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाइए, वरना अगर नहीं हिम्मत बढ़ाएंगे एक एक करके सबको छांट देंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। और जितनी देशभक्त वाली संस्थाएं हैं, राष्ट्रभक्त, जैसे भार्गव जी हैं, डॉक्टर भार्गव, ये लोग देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, देश के समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभिषेक जी हैं, ब्रजेश सिंह जी हैं, आप लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं और आप टुकड़े टुकड़े गैंग से संघर्ष कर रहे हैं। करते रहिए, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, आपको कमजोर नहीं पड़ने देंगे, आप हमको कमजोर मत पड़ने दीजिएगा। आनंद जी।